ऑलवेज बी योर सेल्फ। आपके दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन होती होती है, तब आप क्या करते हो? आप बस सुनते हो दूसरों की, और जो आपके ग्रुप का जो लीडर होगा या जो भी इतना ज़्यादा अच्छा बोलता होगा, तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते होगे। और ये सबसे बड़ा चूतियापना है अपने ही कैरेक्टर को मारने का, कि तुम दूसरे की बात पे हाँ में हाँ मिलाते हो। अगर उसकी बात सही है तुम्हारे पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, तो हाँ में हाँ मिलाना या उसमें कुछ अपना ऐड ऑन करना तो बहुत बढ़िया बात है। मगर ज़्यादातर लोग अपने ही कैरेक्टर को मारते हैं, पता है, बहुत ही लीनियर तरीके से। वो भी कैसे? बस चूतियों की तरह कह देते हैं, हाँ भी हाँ, हाँ भी हाँ, तुम्हारी पार्टी, तुम इस पार्टी को फॉलो करते हो, मैं भी इस पार्टी को फॉलो करता हूँ। तुम्हारा जो फिल्म स्टार फेवरेट है वही मेरा फिल्म स्टार फेवरेट है। फिल्म स्टार सोशली एंड एक्टिंग वाइज बहुत ही चूतिया है, उसकी फिल्म सिलेक्शन चूतिया है, उसकी हर एक चीज़ चूतिया है। वो पार्टी, जिस पार्टी ने कभी किसी का भला नहीं किया अपनी जात वालों के अलावा, बंदा इसलिए अपनी उस पार्टी को अच्छा बोल रहा है क्योंकि भाई वो उसकी जात का है, ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है। मगर तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी तो जात का भी नहीं है, तुम्हारे लिए उनने कुछ काम भी नहीं किया है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से तुम बस नॉर्मली किसी की बातों पे हाँ में हाँ मिलाते हो और अपना कैरेक्टर खुद मार देते हो। भी आप किसी डीप कन्वर्सेशन में हो और आपको समझ आए कि बहुत सारे लोग अपना एक तर्क रख रहे हैं और आप अपना एक तर्क नहीं रख रहे हो, तो सबसे बड़े चूतिए हो सकते हो तुम। इस बंदा किसी बारे में बात कर रहा होता है, उस वक्त हम अपना एक तर्क रखेंगे नहीं, चूतिए कैटेगरी में आ जाते हैं, जहाँ पे बस हम एक ही चीज़ के लिए उस ग्रुप में होते हैं कि भाई ये बंदा हाँ में हाँ मिला देता है, इसको इसलिए हम रखेंगे अपने पास। और ये सबसे बड़ा डेंजरस रूल है आपके लिए, क्योंकि इससे भाई सिंपली बताए क्या होगा। एक दिन बस आप नॉर्मली ज़िंदगी भाई दूसरों के वैलिडेशन पे चलना चालू हो जाएगी, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है आपके लिए। जब भी आप अपना खुद का एक तर्क रखते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक यूनिक कैटेगरी में आ जाते हो। कैसे? आप हमें एनालिसिस करते हो, पहले आप अपने एक थॉट प्रोसेस को बताते हो कि ये एक बात है, इसको मैं अपने हिसाब से एनालाइज करूंगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका एक थिंकिंग प्रोसेस चालू होता है, जिधर आपको समझ आता है को डिनाई करता हूँ, हाँ मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने अपना तर्क रखना शुरू कर दिया है। तर्क रखते हो तो ऑटोमेटिकली आप यूनिक कैटेगरी में आ जाते हो, जो बहुत ही कम लोग आ पाते हैं मैच्योरिटी हिट करने से पहले। ही आप अपने तर्क रखना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाएगी, और इसके एडवांटेज इतने ज़्यादा इंक्रेडिबल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कि लोग आपसे ऑटोमेटिकली बात करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप भाई एक राय दो उनके मामले के अंदर। इसका रीज़न ये है कि वो चाहते हैं, एडवांटेज ये हो सकता है कि जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, किसी बंदे को कोई भी जेन्युइन कन्फ्यूज़न होगा, अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से एक राय देना जानते हो, तो वो जानता है कि अगर मेरे को समझ नहीं आया, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझा पाए, या कोई मेरे को ये चीज़ में गाइड नहीं कर पा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ भाई ज़्यादातर पेरेंट्स भी हेल्प नहीं कर पाते हैं, टीचर्स भी हेल्प नहीं कर पाते हैं, और भाई साइकेट्रिस्ट भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। वहाँ कोई भैया होता है या कोई दोस्त होता है, कोई उम्र में बड़ा दोस्त होता है, वो उधर हेल्प करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ को जानता है, कि वो समझता है कि भाई ये वाली बातें ये किसी से नहीं कर सकता है, और ये वाली बातें ये इससे कर सकता है, इस बंदे से इस पर्टिकुलर बंदे से कर सकता है, और भाई अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकता है। देगा वो बंदा कि निष्कर्ष भाई एक ऐसा आदमी है जो मुझे बढ़िया तरीके से मुझे इसके बारे में कोई ओपिनियन दे सकता है, मुझे समझा सकता है कि भाई इस मामले में मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे भाई मेरी ये प्रॉब्लम आराम से और बहुत ही लीनियर तरीके से सॉल्व हो जाए। बट भाई अपने ओपिनियन रखना कोई गलत बात नहीं है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि जैसे ही आप अपना एक ओपिनियन रखता है, वो बड़ा ही सोच के रखता है कि भाई मैं ये चीज़ में ये मानता हूँ, मैं ये चीज़ में ये मानता हूँ। जैसे कि जो नेगेटिव ओपिनियंस है भाई, गोमूत्र मुझे एक्सेप्ट है, मुझे बहुत ही अजीब लगता है, बट बहुत सारे हिंदू मानते हैं। इस थॉट को मैं गाली दूंगा नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई भी वो नहीं है। बस मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि भाई गोमूत्र जैसी चीज़ को इतना पवित्र मानना, उसको पीना, ये सब मुझे अजीब लगता है। लिटरली मेरे घर कोई नहीं करता है और हर जगह कोई नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को छूट मिल गई है कि मैं उस चीज़ को पर्टिकुलरली गाली दूँ। अब भले एक 50 बच्चों की क्लास है, उसके अंदर एक ही बच्चा होता है जो मॉनिटर बनता है, और एक दो ही बच्चे होते हैं जो टीचर के फेवरेट होते हैं। इसका रीज़न क्या है? वो बच्चे अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव रखते हैं जो टीचर को ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में भी कभी ना कभी आओगे या हो, तो आपको समझ आएगा कि जो लोग अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव रखते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करते हैं। सबसे ऑलवेज गेन फॉलोअर्स, अटेंशन एंड मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ। अगर आपको समझना है कि आपको मेजर ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, तो आपके लिए आपको एक अपना पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा, और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पर्सपेक्टिव पॉजिटिव ही हो, क्योंकि आप भाई मेजर ऑडियंस को एक पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकें। दैट्स वाई यू आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर।
रीज़न यही है कि भाई ज़्यादातर क्लासेस के अंदर या स्कूल्स के अंदर भाई 2-3 बच्चे ही होते हैं टीचर्स के फेवरेट, क्योंकि उनका एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है, वो अलग तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है भाई, टीचर्स को वो बच्चे ज़्यादा पसंद होते हैं जिनके पास एक ही स्किल सेट है, नंबर ज़्यादा लाने वाली स्किल सेट, और वो भी इंपॉर्टेंट है। बट आई रियली वांट टू टेल अबाउट कि ज़्यादातर देखा होगा कि कुछ बैक बेंचर बच्चे होते हैं जो टीचर्स के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। क्यों होते हैं वो फेवरेट? बस इसलिए होते हैं क्योंकि उनका एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। बस मुझे दूसरी वीडियो का एक और मौका देना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी अभी कमियां क्या हैं मेरी वीडियोस के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।